नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आपके लिए जो है कि आज हम हिंदी साहित्य की प्रमुख जो रचनाएं हैं और उनको जो है कि रचनाकार जो हैं कि उनके हैं उनको लेकर के आए हैं। तो अगर आप ये वीडियो हमारा देख लेते हैं तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आप कोई भी पेपर दें तो अगर वहाँ से रचनाएं पूछी जाती हैं तो आपकी जो है कि गलत नहीं होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो 100 हैं वो हिंदी गद्य साहित्य की हैं और बाद की जो 50 हैं वो जो है कि काव्य साहित्य की हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। प्रेम सागर किसकी रचना है? पंडित लल्लूलाल की है। अष्टायाम किसकी रचना है? नाभादास की है। श्रृंगार रसमंडन किसकी है? गोसाई विट्ठल नाथ की है। नासकेतोपाख्यान किसने लिखा है? सदल मिश्र ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां की है। आगे बात करेंगे हम। स्कंदगुप्त किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। संगीता स्वयंवर किसने लिखा है? श्रीनिवास दास की रचना है। श्री चंद्रावली किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। परीक्षा गुरु पूछा जाए श्रीनिवास दास की है। तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। रसज्ञ रंजन किसकी रचना है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आगे बात की जाए कि जो राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। आगे देखते हैं हम। निंदा रस किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई की रचना है। पृथ्वी पुत्र किसकी है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है। भाषा और आधुनिकता किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कुटुज किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कल्पलता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। निराला की साहित्य साधना किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। कालिदास की लालित्य योजना किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल शाक्रात्यायन की है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तब की बात और थी किसने लिखा है? यह हरिशंकर परसाई ने लिखा है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र किसने लिखा है? राहुल शाक्रात्यायन ने लिखा है। अरे यायावर रहेगा याद, ये किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की रचना है। मेरे पिताजी किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ये भी रचना है। आगे देखें। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। नील देवी किसकी रचना है? तो नील देवी भी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। आगे देखते हैं। साहित्य लोचन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास जी की रचना है। रूपक रहस्य किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की रचना है। भाषा रहस्य किसकी है? श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना है? ये भी श्याम सुंदर दास की रचना है और ये बहुत सभी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में आई हुई हैं। आगे बात करते हैं। साधना किसकी रचना है? ये राय कृष्णदास की है। आचरण की सभ्यता किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की है। मजदूरी और प्रेम, ये भी सरदार पूर्ण सिंह की है। सच्ची वीरता, ये भी सरदार पूर्ण सिंह की है। आगे बात देखें तो कौन आती है जो है कि जीवन और दर्शन, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। बोलगा से गंगा, राहुल शाक्रात्यायन की रचना है। मेरी जीवन यात्रा, राहुल शाक्रात्यायन की है। किन्नर देश में, राहुल शाक्रात्यायन की है। मेरी यूरोप यात्रा भी राहुल शाक्रात्यायन की है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, कौन सी है अगली? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये किसकी है? ये भी राहुल शाक्रात्यायन की है। आगे बात करते हैं हम। गेहूं बनाम गुलाब, बहुत इंपॉर्टेंट, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अम्बपाली किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। भाग्य और पुरुषार्थ किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। बात करें त्यागपत्र की, ये भी जैनेन्द्र कुमार की है। पूर्वोदय, ये भी जैनेन्द्र कुमार की है। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आगे बात करें जो है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये भी किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। आगे बात करें। पाप और प्रकाश, ये किसकी रचना है? ये भी जैनेन्द्र कुमार की है। आगे देखें। जिंदगी मुस्काई किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। आगे आती है भूले बिसरे चेहरे, ये किसकी रचना है? ये भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। क्षण बोले कण मुस्काए, ये भी किसकी रचना है? ये भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। तो ये सभी रचनाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आपको याद करके जाना है परीक्षाओं में। यह है अशोक के फूल, किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कुटुज, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अनामदास का पोथा भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा,
ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मेरा बचपन, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार प्रवाह, ये भी द्विवेदी जी की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे देखते हैं आत्मनेपद, ये सच्चिदानंद हीरानंद वर्षिण गेय की रचना है। त्रिशंक गेय जी की रचना है। नदी के द्वीप, ये भी जो है कि अज्ञेय जी की रचना है। शेखर एक जीवनी, ये भी अज्ञेय जी की रचना है। साहित्य और समाज, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। भाषा और आधुनिकता, ये भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। निंदा रस, ये हरिशंकर परसाई की है। आधे अधूरे, मोहन राकेश की है। आखिरी चट्टान तक, ये भी जो है कि मोहन राकेश की रचना है। परिवेश, ये भी मोहन राकेश की रचना है। आगे बात करते हैं भाषा योग वशिष्ठ, ये किसकी रचना है? यह है राम प्रसाद निरंजनी की। किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की ये रचना है। आगे बात करेंगे राजा भोज का सपना, ये किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। भाग्यवती किसकी रचना है? श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है। साहित्यकार की आस्था, ये किसकी है? महादेवी वर्मा की है। स्मृति की रेखाएं, ये भी महादेवी वर्मा की है। अतीत के चलचित्र, ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। मेरा परिवार, ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। और मेरा जीवन प्रसाद, ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। आगे देखते हैं तुम चंदन हम पानी, किसकी रचना है? विद्या निवास मिश्र की है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी रचना विद्या निवास मिश्र की है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। सिंहावलोकन यशपाल की रचना है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मैला आंचल, ये किसकी रचना है? ये भी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना, ये ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। गोदान जो है कि प्रेमचंद का है। सेवा सदन प्रेमचंद का है। गबन जो है कि प्रेमचंद की रचना है। रंगभूमि प्रेमचंद की है। कर्मभूमि प्रेमचंद की है। और जो दीपदान आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की रचना है। भारत की एकता, ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। पैरों में पंख बांध कर, ये रामबक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो ये हमारी थी हिंदी गद्य साहित्य की जो है कि 100 रचनाएं। और आगे हम देखते हैं जो है कि काव्य साहित्य, ये है हमारी हिंदी काव्य साहित्य की 50 बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रचनाएं। चलिए उनको देखते हैं और उनके कवि कौन है, रचनाएं कौन है। खुमान रासो किसने लिखा है? दलपत विजय ने लिखा है। बीशल देव रासो किसने लिखा है? नरपत नाल ने लिखा है। परमाल रासो जगनिक ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, बहुत ही फेमस है। बीजक किसने लिखा है? कबीरदास ने लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास ने लिखा है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि रचनाएं लिखी हैं। विनय पत्रिका इन्होंने लिखा है। गीतावली लिखा है तुलसीदास जी ने। कवितावली लिखा है। दोहावली लिखा है। कर्ण गीतावली लिखा है तुलसीदास जी ने। रामलला नहुचु लिखा है। हनुमान बाहुक लिखा है। जानकी मंगल लिखा है इन्होंने। बरवे रामायण लिखा है। अब ये इम्पोर्टेंट बहुत है ये, क्योंकि रामचंद्रिका है लगेगा आपको तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है, लिखा है केशवदास ने, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी एक और रचना है कवि प्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसिक प्रिया इनकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बात करें सतसई किसने लिखा है? बिहारी ने लिखा है। और सुदामा चरित किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने लिखा है। आगे देखते हैं शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की रचना है। शिवबामनी किसकी है? भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। कवित्र रत्नाकर इंपॉर्टेंट है, मतीराम की रचना है। और प्रेम फुलवारी किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। उद्धव शतक इंपॉर्टेंट है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। गंगा अवतरण ये भी इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। प्रिय प्रवास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। ये महाकाव्य है। वैदेही बनवास इन्होंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। बनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। यशोधरा जो है कि लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने।
द्वापर लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, पंचवटी लिखा है, रंग में भंग लिखा है, कामायन रंग में भंग लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। बात करें कामायनी की तो कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आंसू लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। लहर लिखा है। और एक रचना है इनकी झरना भी किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आगे बात करें राम सत्य की पूजा किसकी रचना है, निराला की रचना है। लोकायतन किसने लिखा है, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। आगे बात करें अगर हम कला और बूढ़ा चांद, ये किसकी रचना है, ये भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और दीपशिखा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। और उर्वशी किसने लिखा है, दिनकर ने लिखा है। बात करते हैं कि कनुप्रिया किसने लिखा है, धर्मवीर भारती ने लिखा है। बावरा हेरी अज्ञेय जी ने लिखा है। कितनी नाव में कितनी बार, ये किसने लिखा है, अज्ञेय जी ने लिखा है। तो आज की वीडियो में ये थी हमारी 150 बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की रचनाएं। अगर कोई भी परीक्षा होती है, अगर आप उनमें हमारा वीडियो देख के जाते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपकी जो है कि जो रचनाएं हैं 1-2 नंबर की आएंगी, वो नहीं छूटेंगी। अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।